श्री परमात्मने नमः। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 99वां सर्ग। सीता जी के रसातल प्रवेश के पश्चात श्री राम की जीवनचर्या, राम राज्य की स्थिति तथा माताओं के परलोक गमन का वर्णन। जय राम जी की। रात व्यतीत होने पर जब सवेरा हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने बड़े बड़े मुनियों को बुलाकर अपने दोनों पुत्रों से कहा, अब तुम निःसंक होकर शेष रामायण का गान प्रारंभ करो। महात्मा महर्षियों के यथास्थान बैठ जाने पर कुश और लव ने भगवान के भविष्य जीवन से संबंध रखने वाले उत्तरकांड का, जो उस महाकाव्य का एक अंश था, गान आरंभ किया। इधर अपनी सत्य रूप संपत्ति के बल से सीता जी के रसातल में प्रवेश कर जाने पर उस यज्ञ के अंत में भगवान श्री राम का मन बहुत दुखी हुआ। विदेह कुमारी को न देखने से उन्हें यह सारा संसार सूना जान पड़ने लगा। शोक से व्यथित होने के कारण उनके मन को शांति नहीं मिली। तदंतर श्री रघुनाथ जी ने सब राजाओं को, रिक्षों, बानरों और राक्षसों को, जन समुदाय को तथा मुख्य मुख्य ब्राह्मणों को भी धन देकर विदा किया। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ को समाप्त करके कमल नयन श्री राम ने सबको विदा करने के पश्चात उस समय सीता जी का मन ही मन स्मरण करते हुए अयोध्या में प्रवेश किया। यज्ञ पूरा करके रघुकुल नंदन राजा श्री राम अपने दोनों पुत्रों के साथ रहने लगे। उन्होंने सीता जी के सिवा दूसरी किसी स्त्री से विवाह नहीं किया। प्रत्येक यज्ञ में जब जब धर्म पत्नी की आवश्यकता होती, श्री रघुनाथ जी सीता जी की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा लिया करते थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक यज्ञ किए, कितने ही अश्वमेघ यज्ञों और उनसे 10 गुने वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिसमें असंख्य स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणाएं दी गईं। श्री राम ने पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अग्निष्टोम, अतिरात्र, गोसव तथा अन्य बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिनमें अपार धनराशि खर्च की गई। इस प्रकार राज्य करते हुए महात्मा भगवान श्री रघुनाथ जी का बहुत बड़ा समय धर्म पालन के प्रयत्न में ही बीत गया। ऋक्ष, बानर और राक्षस भी श्री राम की आज्ञा के अधीन रहते थे। भूमंडल के सभी राजा प्रतिदिन श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न रखते थे। श्री राम के राज्य में मेघ समय पर वर्षा करते थे, सदा सुकाल ही रहता था, कभी अकाल नहीं पड़ता था। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न दिखाई देती थीं तथा नगर और जनपद हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे रहते थे। श्री राम के राज्य शासन करते समय किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, प्राणियों को कोई रोग नहीं सताता था और संसार में कोई उपद्रव खड़ा नहीं होता था। इसके बाद दीर्घकाल व्यतीत होने पर पुत्र पौत्रों से घिरी हुई परम यशस्विनी श्री राम माता कौसल्या मृत्यु काल धर्म को प्राप्त हुई। सुमित्रा और यशस्विनी कैकई ने भी उन्हीं के पथ का अनुसरण किया। ये सभी रानियां जीवन काल में नाना प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करके अंत में साकेत धाम को प्राप्त हुईं और बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां राजा दशरथ से मिलीं। उन महाभागा रानियों को सब धर्मों का पूरा पूरा फल प्राप्त हुआ। श्री रघुनाथ जी समय समय पर अपनी सभी माताओं के निमित्त बिना किसी भेदभाव के तपस्वी ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिया करते थे। धर्मात्मा श्री राम श्राद्ध में उपयोगी उत्तमोत्तम वस्तुएं ब्राह्मण को देते
तथा पितरों और देवताओं को संतुष्ट करने के लिए बड़े बड़े दुस्तर यज्ञों, पिंडात्मक पितृ यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार यज्ञों के द्वारा सर्वदा विविध धर्मों का पालन करते हुए श्री रघुनाथ जी के कई हजार वर्ष सुखपूर्वक बीत गए। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड का 99वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।